अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। आपको आवाज ठीक आ रही है? यस सर। चलो ठीक है। अच्छा भाई, हम लोगों ने ब्लॉक एंड इनलाइन सर लास्ट पढ़ना था। क्लास में क्या किया था? सर हमने आज ब्लॉक एंड इनलाइन पढ़ना है। हमने सर बॉर्डर पैडिंग सर मार्जिन पढ़ लिया था, मार्जिन टॉप लेफ्ट राइट बॉटम। अच्छा, आज सर हमने ब्लॉक एंड इनलाइन पढ़ना है। ठीक हो गया। चलो इसको कंटिन्यू करते हैं। चलिए, अच्छा भाई, अच्छा भाई, यहाँ हमारे पास HTML के अंदर ये कुछ एट्रीब्यूट थे। ये आप लोगों ने पढ़ा था आईडी वगैरह कल, इनलाइन और क्यों भाई, कल की क्लास हुई थी आपकी? जी सर हुई थी सर। अभी हमने ब्लॉक एंड इनलाइन सर पढ़ना था। किससे पढ़ना था? ब्लॉक एंड इनलाइन। ब्लॉक एंड इनलाइन पढ़ना था। यस सर। यानी आप लोगों ने नहीं पढ़ा, दूसरी क्लास ने पढ़ा शायद। सर कल हमारा लिस्ट तक हो गया था सर। लिस्ट से सर आगे हम नीचे करना है, ब्लॉक एंड इनलाइन करना था। अच्छा, ब्लॉक एंड इनलाइन पढ़ना था। यस सर। हमारे पास जो ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स क्या हैं? सर कि डी सर डिव के अंदर सर हम ब्लॉक करते ब्लॉक हैं। लेवल एलिमेंट्स होते हैं, वो उसके अंदर जो है दो तरह के जो हमारे पास HTML में जो है, HTML एलिमेंट है डिफॉल्ट डिस्प्ले वैल्यू डिपेंडेंट ऑन व्हाट टाइप ऑफ एलिमेंट इट इज।
दो डिस्प्ले वैल्यूज हैं, एक ब्लॉक और एक लाइन। Block level element always start on new line and take up the full width available. Out to the left and right as far as can. यानी ब्लॉक एलिमेंट के जैसे आपने डाटा रखा, फर्ज किया आपने एक पैराग्राफ रखा, उस पैराग्राफ को वो जितनी आपकी विंडो स्ट्रेच हो सकती है उतनी वो एक्सपैंड हो सकती है। ठीक है, मसलन आपने यहाँ पे जो हमारे पास जैसे हमारे पास ये एग्जांपल है, इसके अंदर आप जितना भी डाटा रख लें, कि आप जैसे ये है, अब ये जितनी इसकी विड्थ है, अब यहाँ पे एक चीज देखिएगा, देख रहे हैं ये डाटा खुद ही एडजस्ट हो रहा है, देख रहे हैं। यस सर। तो ये इसकी क्वालिटी है पहली जो है वो ब्लॉक जो हमारे पास था ब्लॉक की, के ब्लॉक के अंदर हम डाटा देते हैं वो उसकी विड्थ के अकॉर्डिंगली जो है वो एडजस्ट होता है। ठीक है जी। अच्छा, अब ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, यहाँ पे ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, जैसे एड्रेस है, डीएल है, डीटी है, ये टेबल के अंदर ये कुछ चीज़ें यूज हुई थी। ठीक है, और कुछ चीज़ें हमने जैसे देखी, हमने ये डीटी देखा है, हमने डीएल देखा है, हेडिंग्स देखी हैं। ठीक है, एच आर देखा है, हॉरिजॉन्टल रूलर, जो दरम्यान में एक लाइन लग जाती है ना, इसका ये देखा था एच आर। एच आर शायद नहीं बताया मैंने, मसलन नहीं सर, अभी एचआर नहीं देखा। एच आर नहीं देखा, मसलन तो हमारे पास यही थी, मैं यहाँ पे करता हूँ रन किया, ये एक लाइन लगी। अब ये लाइन कितनी है, लाइन की लेंथ कितनी है, ये देखें, लाइन की लेंथ भी उतनी बढ़ती जाती है खुद ब खुद, देख रहे हैं। तो ये यस चार सर। का जो एलिमेंट है वो भी हमारे पास इसी में आता है। अब ये वो मुख्तलिफ एलिमेंट्स हैं। इसी तरीके से आप टेबल बनाते हैं, टेबल में आप डी टी देते हैं ना, सेल के लिए देते हैं, यस तो सर। वो सेल की लेंथ कितनी होगी, जितना आप उसको लंबा करते जाएंगे सेल को, वो उतनी ही वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, फिर इसी तरीके से लिस्ट एलिमेंट है, लिस्ट एलिमेंट में आप जितना बड़ा लिखेंगे तो वो उसी के अकॉर्डिंगली हो जाएगा। ठीक है, ये जो ऑर्डर लिस्ट थी, पैराग्राफ था, प्री था, टेबल था, ये सारी चीजें जो आपने पढ़ी हैं, ये सारी एग्जाम्पल हैं ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स, ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स की। अब दूसरा है इनलाइन एलिमेंट। इनलाइन एलिमेंट डज नॉट स्टार्ट ऑन ए न्यू लाइन and it only take up as much wide as necessary। अब जैसे इसके अंदर, अब इसमें आप आप लोग समझ रहे होंगे कि ये शायद, अच्छा यहाँ पे ये देखें कि जैसे आपने यहाँ पे ये दिया, ये आपके पास ये हेलो वर्ड स्पैन के अंदर आ गया। अब स्पैन के अंदर आने की वजह से अब इसमें ये देखिए, एक चीज नोट करें कि ये इस पैराग्राफ में an inline element does not start on new line and it only take up as much width as needed। अब इसके अंदर जैसे आपके पास, अब जैसे अब इसको थोड़ा सा और मोटा लगा,
ये कौन सी अच्छा भाई, इसमें कुछ डिफरेंशिएट नजर नहीं आ रही मुझे। An element does not start on new line and it only take up as much with the necessary. और ये वाला नई लाइन से element start on new line and take up the full width available. अब इसके अंदर की जो एग्जांपल थी इन लाइन की, वो हमारे पास एंकर थी, लेबल है, इनपुट है, ये कुछ चीजें हमने पढ़ी हैं, ब्रेक, लाइन ब्रेक है, नोट एंड इनलाइन एलिमेंट कैन नॉट कंटेन ब्लॉक लेवल एलिमेंट। इनलाइन के अंदर ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स नहीं है। ये जो div एलिमेंट है, div क्या है? div एलिमेंट ऑफन यूज एज ए कंटेनर। अब यहाँ पे आप ये चलें div पढ़ ले। आप लोगों ने जब डाटा को प्लेस करते हैं, तो डेटा को प्लेस करने के लिए अगर आपको रोज एंड कॉलम्स के अंदर आपने देना है तो आप टेबल यूज करते हैं, ठीक है। और वो जो टेबल के अंदर जो सेल है वो एज ए कंटेनर काम कर रहा होता है कि आप उस टेबल के सेल के अंदर एक टेबल भी रख सकते हैं, कोई लिस्ट भी रख सकते हैं, कोई टेक्स्ट भी रख सकते हैं, कोई इमेज भी रख सकते हैं। इसी तरीके से जो div का एलिमेंट है ये भी एज ए कंटेनर काम करता है, और इसके अंदर जो एट्रीब्यूट्स हैं, स्टाइल है, क्लास है, आईडी, ये तो उसके कॉमन एट्रीब्यूट्स हैं। और हम इसको जो है CSS का साथ div को यूज करते हैं। जैसे हमारे पास ये एक div बनाई हमने, div का एक एलिमेंट स्टाइल इसमें सेट किया, और अब जैसे यहाँ पे आपने बैकग्राउंड कलर क्या कहा, एक div बनाई, ये div के अंदर जो है यदि इस div से मुराद एक डिवीजन बना ली, div से मुराद क्या है, एक डिवीजन बना ली, यानी इसके बाद अगर आप कुछ लिखते हैं, फर्ज किया यही चीज, यही पैराग्राफ इस div के बाहर लिखते हैं, तो वो समथिंग एज नॉर्मल फैशन में है। लेकिन जो div के अंदर, ये इस डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, इस डिवीजन के अंदर, इस डिवीजन के अंदर जो भी आपका मटेरियल है उसको आपने उसको कहा इसका कलर वाइट होगा, पैडिंग इतनी होगी, ठीक है, और साथ में जो है बैकग्राउंड कलर ये होगा। तो आपने क्या किया कि एक स्पेसिफिक डाटा के ऊपर स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पोज कर दी थ्रू डिवीजन, यानी आपने इसको डिवाइड कर दिया एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए। अच्छा, इसके बाद जो है स्पैन एलिमेंट है। स्पैन एलिमेंट इज एन इनलाइन कंटेनर यूज टू मार्क अप एज ए पार्ट ऑफ टेक्स्ट और पार्ट ऑफ डॉक्यूमेंट। क्या मतलब कि अभी कुछ कुछ पोर्शन के ऊपर अगर आपने जैसे जैसे यहाँ पे है, इसके ऊपर आपने स्पैन एक बनाया कलर ब्लू, और अब ये देखें आपने ये जो कलर ब्लू अप्लाई किया सिर्फ इसके ऊपर अप्लाई किया, एक स्पैन के ऊपर, बाकी रेस्ट ऑफ जो डाटा वैसे ही है। और फिर इसी तरीके से ये डार्क ग्रीन, ये जो डार्क ग्रीन है इसके ऊपर जो है डार्क ग्रीन आए, ये कलर देखेंगे डिफरेंट है। इसको जरा बोल्ड किया हुआ है सिर्फ इसने, कलर डार्क लाइव ग्रीन, ठीक है। तो यानी वहां पे क्या था कि एक डिवीजन बना लिए, तो उस डिवीजन के अंदर जितना डाटा है उसके ऊपर अप्लाई हो रहा है। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे आप चंक ऑफ डाटा को, एक छोटे से चंक के ऊपर आप अपनी स्कीम अप्लाई कर सकते हैं कलरिंग की, ठीक है जी। inline inline container used to mark up a part of text or part of document has no required attribute but style, class, id are common, used together with css to style part of a text। part of text के ऊपर अप्लाई करने के लिए ये यूज करते हैं। div और span में डिफरेंस क्या है? div define a section in document block level और define a section in document inline level। ये इसके अंदर जो है डिफरेंस आ गया सब। इसके अलावा यहाँ पे आपके पास अभी आपने एक चीज पढ़ी थी, उसमें कुछ चीजें रहती थी
शायद आप लोगों की वो ये लिंक HTML लिंक के अंदर हमारे पास ये जो लिंक आप एंकर का टैग आपने यूज किया था शुरू के अंदर कि आप क्लिक करते थे तो वो कोई वेबसाइट जो है, कोई इमेज जो है वो ओपन हो जाता था, ठीक है। यस सर। इसके अंदर जो चीज रह गई थी वो ये थे कि आप टारगेट भी सेट कर सकते हैं। टारगेट ये सही हो चार गए थे। किस्म के हैं, एक सेल्फ है, ब्लैंक है, पेरेंट है और टॉप है। सेल्फ के अंदर क्या होता है, अब इसको जरा थोड़ा सा डिफरेंशिएट करते हैं। मसलन ये आपके पास एग्जांपल है ब्लैंक की। अब इसको हमने किया, इसको अगर क्लिक करते हैं तो क्या हुआ, एक नई विंडो ओपन हुई। यानी आप देखें प्रीवियस ये है, नई विंडो ओपन हुई, ब्लैंक ब्लैंक विंडो या ब्लैंक टैब ओपन होता है, उसके अंदर ये ओपन होता है, ठीक है। अब इसी के अंदर दूसरा टैग था आपके पास ब्लैंक, ये पहला था ब्लैंक, दूसरा है सेल्फ। अगर आप यहाँ पे क्या कर देते हैं, सेल्फ कर देते हैं, सेल्फ पे क्या होगा कि ये इसी विंडो के अंदर, ये जो विंडो है इसी के अंदर ओपन हो जाएगा। देख रहे हैं, यहीं पे ओपन हो गया, सेल्फ करने से ये यहीं पे ओपन हो गया। फिर पेरेंट है, तो आपकी जो पेरेंट विंडो बनेगी, जो पेरेंट विंडो बनेगी उसके अंदर जाके ओपन होगा। पेरेंट से क्या मुराद है, इसको बात समझिएगा। मसलन ये विंडो है, एक ये विंडो है और इसकी पेरेंट जो है ये मेन वाली है, यानी इसके ऊपर जो पेरेंट विंडो बनेगी उसके अंदर जो ओपन हो जाएगा। जैसे हमारे पास यहाँ ये एग्जांपल, अच्छा, और ये पेरेंट की एग्जांपल मैं यहीं पे लगा देता हूँ, पेरेंट। तो यानी अगर एक विंडोज के अंदर एक और विंडो ओपन है तो वो उसकी जो पेरेंट बनेगी, अब ये इसका पेरेंट बन गया। अब वो नई विंडो नहीं खोली, उसी विंडो के अंदर है। ये देखिए अगला कोई काम कुछ और है, इसको आप बैक करेंगे तो फिर प्रीवियस विंडो पे आ जाएंगे। तो इस केस में क्या हुआ कि ये इसी के ऊपर, यानी इसकी जो पेरेंट है, जो इसकी मेन है, उसी के ऊपर ओपन हो जाएगी। फिर इसके बाद टॉप है, ये क्या करेगा, ओपन द डॉक्यूमेंट फुल बॉडी ऑफ द विंडो। तो यानी पूरी विंडो के ऊपर जो है ना, यानी पार्ट के ऊपर नहीं। मसला भी अगर फर्ज किया, एक पेरेंट है, चाइल्ड है, सब चाइल्ड है, सब चाइल्ड के अंदर अगर आपने टॉप किया तो जो सबसे ऊपर होगी विंडो उसके ऊपर जाके ओपन हो जाएगी। और पेरेंट के क्या होगा कि उसकी जो फर्स्ट पेरेंट जो है उसी के अंदर ओपन होगी। तो ये डिफरेंस है इसमें। ये तो आप लोगों ने देख लिया था, यूआरएल वर्सेस रिलेटिव यूआरएल, और ईमेल यस सर। एड्रेस का भी था, बटन एज ए लिंक। ये वैसे बटन में जब पढ़ेंगे तो हम वहाँ पे इस चीज को देख लेंगे, ठीक है जी। अच्छा, यस सर। खैर ये भी ये बटन पढ़ेंगे उसमें देख लेते हैं लिंक। उसके बाद लिंक टाइटल, ये सारी चीजें वही है। एज जो है हमारे पास टाइटल दे दिया है, जैसे हमारे पास बटन है, जो लिंक टाइटल ये भी है, इसको भी देख लें। इसमें हमारे पास ये हमारे उसके अकॉर्डिंगली आ गई, गो टू W3 स्कूल विजिट, ठीक है, ये इसकी यूआरएल लिखी हुई है। और टाइटल क्या है, अब यहाँ पे एक और चीज देखें, यहाँ पे गो टू W3 स्कूल HTML सेक्शन। अब यहाँ पे ये CSS भी तो है ना, आ, आ, ये नहीं, इसका जरा देखिएगा, यहाँ पे मैं HTML CSS के सेक्शन में गया, यहाँ पे अब इसके URL हमने वो दे दी, यहाँ पे HTML दिया था ना, यहाँ पे क्या दे दिया, CSS से शायद चल जाए ये। तो ये देखिए CSS पे चला है,
यहाँ पे वो टैब बनता है ना, जब जिसको भी आप ओपन करते हैं तो उसी का वही टैब बनता है। यहाँ पे आप CSS करेंगे तो CSS हो जाएगा, HTML करेंगे तो HTML हो जाएगा। ठीक है, तो वो उसका जो है जिस सेक्शन के अंदर, यानी इसमें आपके पास ये डिफरेंशिएशन हो गई कि आप किसी पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर जाना चाहते हैं, पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर जाना चाहते हैं, तो आप वो टाइटल दे दें लिंक का और वो उसी सेक्शन के अंदर जो है वो मूव कर देंगे। अच्छा, अभी इसके बाद हमारे पास एक और चीज थी, CSS स्टार्ट कर लें। यस CSS सर। पहले CSS करते हैं, फिर फॉर्म पे जाते हैं ताकि हम उसको उस पे अप्लाई कर लेंगे। तो ये CSS के लिए HTML style CSS start from cascading style sheet. CSS सर ये save a कर लिया lot था of कर, work. It can सर ये control कल हो React. गया था, जी, सर ये कल हो गया था। CSS कल हो गया था। जी सर ये कल हो गया था। सर ये हमने कर लिया था, इसको हम ये इनलाइन, अच्छा एक्सटर्नली ये यही कनेक्ट। मैं पूछ रहा था, इनलाइन इंटरनल और एक्सटर्नल आपका हो गया था। जी सर ये हो गया था। अच्छा, आप ये CSS स्टार्ट करने को कह रहे हैं, इसको कह रहे हैं? सर वो हमारा आईडी वाला, सर आईडी से हमने करना है सर, हमने वो जो से नीचे आईडी नहीं था CSS में। हाँ जी, सर CSS में आईडी का नहीं था, आईडी का आपने वो कल बता रहे थे जी CSS में जी आईडी। जी, वो सर रहता वो है। हमने वहाँ, जी सर। अच्छा, उसी के अंदर आईडी रहता है, आईडी देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास जी ये इनलाइन एक्सटर्नल एक्सटर्नल हो गया, ठीक हो गया। इसके बाद ये HTML आईडी था या CSS का आईडी था? अच्छा, खैर ये था HTML का आईडी एट्रीब्यूट। आईडी यस सर ये रह, क्या होता है, क्या मसलन यहाँ देखिए जी, specify the unique ID for an HTML element. The value of ID attribute must be unique within the ऐसे क्या है, इसका फायदा क्या है? HTML ID attribute is used to specify unique ID for HTML element. इसका क्या मतलब है? मसलन आप ये करते हैं, आप यहाँ पे हेडिंग तो लगाते हैं, हेडिंग 1 है, उसके ऊपर आप कोई कलर वगैरह सेट करते हैं, ठीक है, और उसकी स्कीम, उसका जो है फॉर्मेट करते हैं, फ़ॉन्ट करते हैं, उसकी जस्टिफाई करते हैं, उसका फ़ॉन्ट साइज करते हैं, या इसी तरीके से बटन लगाते हैं, बटन का भी आप जो है, बटन का टेक्स्ट होगा, उसकी लुक एंड फील होगी, ये सारी चीज़ें आप सेट करते हैं। अब आप ये जो सारी चीजें सेट करते हैं, उसको आप एक आईडी के अंदर भी सेव कर सकते हैं। उसका ये फायदा होगा कि आप जस्ट वहां पे आईडी मेंशन करें और आपकी स्कीम के मुताबिक वो सारी चीजें सेट हो जाएं। मसलन यहाँ पे एग्जांपल में देखते हैं, मतलब हेडिंग 1 है, हेडिंग 1 पे आप यहाँ पे देखें, ये हेडर के अंदर आपने जो है बैकग्राउंड कलर और वो सारी चीजें दी, यहाँ पे आपने डिफाइन की हेडर 1 आईडी इज इक्वल टू माई हेडर, ये आपने एक आईडी बनाई। इस आईडी के अंदर आपने स्पेसिफाई किया कि लाइट ब्लू है, ब्लैक है। मैं पहले इसको रन करता हूँ, फिर इसको चेंज करके फिर आपको दिखाता हूँ। मतलब ये आपने माई हेडर बनाया, ये आपके पास माई हेडर, इसके ऊपर आपने हेडिंग 1 अप्लाई की, उसका आपने वो सारी जो है सेटिंग की, इसकी पैडिंग की, उसका कलर किया, सेंटर वेंटर सारा कुछ किया, ठीक है। मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे एक और आईडी बनाता हूँ स्टाइल के अंदर, कंट्रोल वी, तो मैं कहता हूँ जी MSC 3 हेडर,
इसमें मैं इसको जो है वो कलर भी कर देता हूँ जी, रेड चले कलर, जावांगे वहीं में जाता बैकग्राउंड कलर दोनों खड़ा है नहीं जाना मैं तो नहीं होना ग्रीन कर दीजिए। अच्छा तो ठीक हो गया अच्छा कस के होने इधर है पहले भी कस के होने तो मतलब कितने बजे अगर तो डिस्टरबेंस हो तो आपने उसको म्यूट कर दिया करे माइक को, ताकि क्लास डिस्टर्ब ना हो। अच्छा, अब जैसे हमने ये किया, इसका जो है इसको अलाइन भी लेफ्ट कर दिया है। ले जी, ये हमने हेडर बनाया MSc3 हेडर। अब यहाँ पे सेम हेडिंग है, मैं कहता हूँ जी ये इसी को कर लेते हैं Ctrl+C। यहाँ पे अब हेडर दे दिया MSc3 हेडर और इसके ऊपर लिख दिया MSc थर्ड वेब इंजीनियरिंग। इसको रन किया। अब आप देखें वही हेडिंग है, हेडिंग वही है, उसमें आपने आईडी जो दी, ये आईडी दी तो वही जो पहले से डिफाइन थी, ये आपने आईडी दी तो ये उसके अकॉर्डिंगली वो चीज सेट हो गई। अच्छा, इसी को आपने हेडिंग 1 पे अप्लाई किया है, इसको आप हेडिंग 2 पे अप्लाई कर लें। ये जरूरी नहीं है कि आपने इसको अप्लाई कहाँ करना है, मसलन इसी को बल्कि यहीं पे कर लेते हैं। यहाँ पे आप हेडिंग 3 दे दें तो वो हेडिंग 3 के अकॉर्डिंगली वर्क करेगा, जो भी आपने सेटिंग दी। ठीक है जी। तो इस तरीके से ये है कि अगर आप वो डिफाइन कर लेते हैं, अपनी स्कीम डिफाइन कर लेते हैं एज ए आईडी, तो आप फिर उसको अप्लाई कर सकते हैं किसी भी एलिमेंट के ऊपर। ठीक है जी। अब यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट है क्लास का भी। क्लास आप लोगों ने देखा अभी, इससे पहले वाला था क्लास। चले यहीं पे कंपैरिजन में कोशिश करते हैं इसको भी क्लियर। क्लास नेम कैन बी यूज बाय मल्टीपल HTML एलिमेंट while an ID name must only be used only one HTML within the page। अब क्लास को आप कहाँ पे यूज कर सकते हैं, जरा क्लास भी देख लें। क्लास एट्रीब्यूट, जैसे वहां पे आपने आईडी बनाई थी, ऐसे ही आपने क्लास बना ली। ये सिटी की क्लास डिव, क्लास कौन सी है, सिटी। और फिर उसके ऊपर जब आपने अप्लाई किया तो उस डिव की वजह से ये क्लास इसके ऊपर भी अप्लाई हो गई, हेडिंग 2 पे भी, पेज पे भी अप्लाई हो गई। फिर यहाँ पे ये आपने मल्टीपल के ऊपर अप्लाई कर लिया। और यहाँ पे जो आपके पास ये था हेडर, ये आपने हेडर बनाया, ये सिटी की क्लास बना ली। अब देखें दोनों में डिफरेंस देखें, ये हेडर बना है और ये सिटी है। इसके सिंटेक्स में भी थोड़ा सा फर्क है, ये डॉट के साथ है और ये नंबर साइन के साथ है। अच्छा, उसके बाद आपने यहाँ पे आईडी में माई हेडर दिया और एच यहाँ पे क्लास दिया। अभी क्लास मल्टीपल के ऊपर अप्लाई होगी। ये आईडी भी, तो इसको ट्राई करते हैं, आईडी को भी मल्टीपल टाइम अगर यूज करें। ये क्लास को आपने अप्लाई कर लिया। मैं अगर यहाँ पे ये करता हूँ डिफरेंस बिटवीन, यहीं पे मैं अप्लाई कर देता हूँ हेडिंग 2 पे आईडी दे देते हैं माई हेडर। माई हेडर एच के, शायद ये अब इसको डिफरेंशिएट करने में तो होना चाहिए कैपिटल और स्मॉल का।
तो यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन टोक्यो इज पेरिस लंदन, यहाँ पे ये देखिए, ये डिफरेंस के ऊपर भी हमने अप्लाई कर दिया। यहाँ पे आईडी क्लास सिटी टोक्यो, अच्छा, लेकिन यहाँ पर डिफरेंस में वो ये बता रहा है कि ये कैन नॉट बी अप्लाई आईडी नेम। डिफरेंस में ये बता रहा है क्लास नेम कैन बी यूज्ड बाय मल्टीपल एचटीएमएल एलिमेंट व्हाइल एन आईडी नेम मस्ट ओनली बी यूज्ड बाय वन एचटीएमएल विद इन द पेज। हालांकि ये वन पे तो नहीं, मैंने तो टू के ऊपर अप्लाई करके देखा, टू पे अप्लाई हो रही है। चलिए, HTML block mark with ID and link. HTML block mark are used to allow reader to jump to specific part of web page. ये आप लोगों ने देखा होगा कि आप वेब पेज ओपन करते हैं तो ऊपर लिखा होता है कि गो टू टॉप, नीचे नीचे पहुंच जाते हैं ना पेज पढ़ते 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 पढ़ते, तो वहां पे लिखा होता है गो टू टॉप। तो आप उसको क्लिक करते हैं तो फिर वो टॉप पे चला जाता है। वो असल में क्या होता है, बुक मार्क होता है। वो क्या होता है, बुक मार्क। आप पेज को बुक मार्क दे देते हैं। जैसे यहाँ पे, जैसे ये आपने एक आईडी बना लिया, ठीक है, क्रिएट ए बुक मार्क विद आईडी एट्रीब्यूट, आपने C4, जैसे यहाँ पे इसको ये देख लें, मतलब आपने ये एक पेज है, ये पूरा पेज है, इसको देखें तो वो पेज के ऊपर ये जैसे नेक्स्ट गया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आपने इसको कहा चैप्टर 1 2 3, जैसे जंप टू चैप्टर 10, ये चैप्टर 10 पे चला जाएगा। वजह क्या है, आपने किया क्या इसमें, इसमें देखें आपने बना लिया, ये एक एंकर बना लिया, एंकर के अंदर नंबर C4 और C10, ये नंबर आपने यहाँ पे ये दी हुई है, देखें इस हेडर को आपने C4 की आईडी दी है। अब आईडी देने की वजह से क्या हुआ कि आपने यहाँ पे जो लिंक बनाया है उसके ऊपर जैसे ही जंप टू चैप्टर 4 करेंगे तो वो इधर आएगा आईडी C4, href इज इक्वल टू नंबर C4 का मतलब वो इस आईडी पे आएगा, और 10 के ऊपर आपने दिया, तो ये आपने क्या बना लिए, यहाँ पे 10 पे भी बनाया हुआ है, ये 10 पे बनाया है। इस तरीके से अगर आपके पास हो पेज, जैसे नंबर ऑफ मल्टीपल पेजेस के ऊपर आपका वेब पेज हो, आप उसके अंदर आईडी बना के इस तरीके से जंप करवा सकते हैं, ठीक है जी। इसको कहते हैं बुक मार्क आईडी। जावास्क्रिप्ट के अंदर भी आईडी यूज होती है, जावास्क्रिप्ट आप लोगों ने पढ़ी नहीं है, इसकी भी समझ नहीं आएगी। चले जी, ये अभी जो है ये क्लास का टाइम जो है ना, वो एक सेशन मुकम्मल हो गया, तो इसको यहीं पे वाइंड अप करते हैं। अटेंडेंस सेंड कर देना। यस सर।